सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 20th ऑफ Autodesk Maya 2020 बिगिनर्स गाइड। सो गाइस, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने आईफोन मॉडलिंग स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैंने आप लोगों को फ्रेम बनाना सिखाया है, कैसे आप फ्रेम तैयार कर सकते हैं, फ्रेम में बटन्स के कट कैसे देने हैं, बटन्स कैसे बनाने हैं, उन सब चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था और हम लोगों ने देखा भी कि कैसे हम लोग उसे बना सकते हैं और क्या क्या चीज़ों को हम लोगों को फॉलो करना होता है। आज की क्लास में हम लोग फ्रेम को कंटिन्यू करेंगे, जो भी बाकी के रिमेनिंग डिटेल्स है उसे आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे एंड साथ ही साथ में हम लोग यहाँ पे फ्रंट डिस्प्ले भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएफएक्स ज्ञान। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर रोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यहां तक अपने मॉडल को बना लिया था, जहां पे मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक मॉडलिंग टिप्स आप लोगों को दिए और बताया कि किस तरह से आप इन शेप्स को कट कर सकते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं एंड जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसे हम लोग फिनिश कर लेते हैं। सो व्हाट वी विल डू, वी विल गो एट बॉटम एंड हम लोग यहाँ पे बॉटम में यहाँ पे स्पीकर ग्रिल्स, माइक एंड चार्जिंग पोर्ट की कटआउट कर लेंगे। तो उसे हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। सो आई जस्ट मेक वन ऑफ द व्यू एज बॉटम व्यू एंड ये हम लोग आ चुके हैं बॉटम में। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इन बटन्स को बनाना स्टार्ट करना है, सॉरी इन स्पीकर ग्रिल्स को तैयार करना है, इस माइक ग्रिल को तैयार करना है, होल स्कोप बनाना है एंड यहाँ पे हमारा चार्जिंग पोर्ट है। प्रोसेस गोइंग टू बी सेम, जहाँ पे हम लोग शेप्स तैयार करेंगे, यहाँ पे बुलियन करेंगे एंड देन उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बाकी के डिटेल्स को ऐड करेंगे। सो लेट्स क्विकली पंच होल्स एंड हम लोग इसे रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे होल पंच करने के लिए आई विल बी यूजिंग माई सिलेंडर टूल। तो लेट्स कम ओवर हियर, क्लिक एंड ड्रैग करते हैं हम लोग इस तरह से, लाइक दिस, एंड लेट्स क्रिएट अ शेप। तो अब यहाँ पे मैं इसे सब डिवीजन दे दूंगा अराउंड 8। वी डोंट वांट मोर देन दैट। 8 की सब डिवीजन हम लोग यहाँ पे देंगे इसे एंड देन आई विल बी मेकिंग कॉपी। तो शिफ्ट दबा के मैं इसकी कॉपी तैयार कर लेता हूँ, लाइक दिस। यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट मल्टीपल शेप्स एंड उसके भी आप कॉपी इस तरह से तैयार कर सकते हैं। देन लेट्स सेलेक्ट दिस वन, मेक अ कॉपी लाइक दिस, शिफ्ट दबा के इस तरह से एंड देन लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो ये हमारे इस तरह से शेप्स बन गए। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट शेप्स। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे पर्सपेक्टिव व्यू में एंड लेट्स सी द शेप्स। सो ये हमारे ज्योमेट्री है, शेप है। सो लेट्स जस्ट टिक देम डाउन लाइक दिस। सो सिलेक्ट कर लें, इसे नीचे लेके जाते हैं, इंटरसेक्ट कर लेते हैं सो दैट द इंटरसेक्ट लाइक दिस। अब यहाँ पे हम लोग चार्जिंग पोर्ट के लिए भी एक शेप तैयार कर लेते हैं। सो लेट्स कम ओवर हियर, लेट्स क्रिएट अ शेप, अ क्यूब लाइक दिस। राइट क्लिक करेंगे, वर्टेक्स में जाएंगे एंड हम लोग इसे मॉडिफाई कर लेंगे एज यूजुअल। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे, यहाँ पे ब्रीदिंग स्पेस देंगे यहाँ पे शेप के आजू बाजू, ताकि हम लोग को इंसर्ट करने के लिए थोड़ा सा एक जगह मिले। नाउ लेट्स कम ओवर हियर, शेप को सिलेक्ट करके F दबाओ ताकि आप वहाँ पे फोकस कर ले। सो अब हम लोगों को क्या करना है, एजेस सेलेक्ट कर लेना इस तरह से एंड देन वी विल डू आवर बेवल। तो बेवल पे क्लिक करते लाइक दिस एंड देयर यू गो। सेगमेंट्स ऐड कर देना हम लोग यहाँ पे, 2 सेगमेंट हम लोग रख सकते हैं और लेट्स कीप इट 3। सो अराउंड 3 सेगमेंट्स वी कैन कीप इट, कुछ ऐसे। आप इसे 4 भी चाहिए तो कर सकते हैं, 4 से आपको थोड़ा सा मेरे ख्याल से बेटर रिजल्ट मिल जाएगा। इफ यू पुट 4 सेगमेंट लाइक दिस, शेप थोड़ा सा डिफाइंड रहेगा। नाउ लेट्स राइट क्लिक एंड जस्ट सी दिस थिंग। अगर यहाँ पे हम लोगों को वेल्ड करने की ज़रूरत है तो नो, आई गेस यहाँ पे ये प्रॉपरली मर्ज हो चुका है, so we don't have to weld them. Let's now move this also down, ऐसे इंटरसेक्ट कर लेंगे लाइक दिस। शेडेड एंड वायर फ्रेम ऑन कर लेते हैं ताकि अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सके, शेप को देख सके एंड वी कैन डू अवर बुलियन पार्ट। सो क्विकली आई विल जस्ट सिलेक्ट एंटायर शेप, कंट्रोल दबा के इसे डिसलेक्ट ताकि ये सिलेक्ट हो जाए। इन्हें मैं कर लूँगा मेश में जाके कंबाइन। नाउ लेट्स सेलेक्ट दिस एंड दिस, let's go to mesh boolean and choose difference। so ये आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे ये होल इस तरह से पंच हो चुका है। now let's do the same thing, let's delete all of them। तो faces select कर लेना हम लोगों को, deselect this, तो ये हमारा select हो गया and let's delete those shape। alright, तो अब इसके बाद हम लोगों को जो करना है वो है यहाँ पे शेप को रिबिल्ड करना। सो एज यू नो,
ऑलरेडी कि हाउ टू डू इट, फिर भी मैं आप लोगों को कुछ एक दो होल्स पे करके दिखा देता हूँ, एंड रेस्ट यू कैन डू इट बाय सेल्फ। लेट मी जस्ट शो यू। तो सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों को कुछ कट्स ऐड करने पड़ेंगे ऐसे। अब एक चीज़ और, अगर मैं ऐसे कट ऐड करूँगा तो हाफ कट ऐड होता है, फिर उसके बाद हम लोगों को मैनुअली ड्रॉ करना होता है। नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट गो टू एनी ऑफ द व्यू, फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू योर बॉटम व्यू, एंड हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इफ़ यू प्रेस शिफ्ट एंड क्लिक एंड ड्रैग लाइक दिस, वी कैन ऐड अ स्लाइस। तो ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्लाइस ऐड कर सकते हैं लाइक दिस। सो यू कैन क्विकली ऐड सम स्लाइस लाइक दिस। तो यहाँ पे अगर शिफ्ट दबा के आप इस तरह से क्लिक करके ड्रैग करें, so you can quickly add slices like so, and इसके हेल्प से अब हम लोग थोड़ा फास्टर काम भी कर पाएंगे। तो if I just put a slice like this, तो यहाँ पे मैंने दबाया शिफ्ट एंड मल्टी कट टूल के हेल्प से मैं इस तरह से स्लाइस ऐड कर रहा हूँ लाइक दिस। ओके, तो ये हमारा स्लाइस ऐड हो गया। अब हम लोगों ने बॉटम ऐड किया, लेकिन ये हमारा जो स्लाइसेस है ये टॉप पे भी आ चुका है। ना इफ़ यू वांट यू कैन कीप इट, या फिर आप उसे क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट अननेसेसरली वांट एनी शेप्स, या फिर कोई भी अननेसेसरी हम लोगों को एजेस या सब डिविजन्स नहीं चाहिए। तो आई जस्ट सिंपली सिलेक्ट ऑल ऑफ देम लाइक दिस, एंड आई विल जस्ट गोइंग टू डिलीट दिस थिंग। तो यहाँ से इन्हें भी सिलेक्ट कर लेता हूँ दिस, एंड लेट्स डिलीट दोस शेप्स लाइक दिस। तो डिलीट हो गए। अब हमारे पास ये शेप है, and now let's start building this thing as usual। let's select this point, and अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसे कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो इसे आप सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स के साथ स्नैप करना है। तो व्हाट विल डू, वी विल यूज अ पॉइंट स्नैपिंग ओवर हियर। ठीक है, तो हम लोगों को पॉइंट स्नैप मिलता है, तो इसे आप ऑन कर लें, एंड नाउ यू कैन स्नैप इट लाइक दिस क्विकली, लाइक दिस यू कैन स्नैप इट इस तरह से। अब ये सिर्फ स्नैप हो रहा है, इसके बाद हम लोगों को इसे वेल्ड कर देना है इस शेप के साथ में। सो लेट्स स्नैप इट क्विकली। मैं इसे जल्दी जल्दी कर लेता हूँ इस तरह से, ताकि हमारा टाइम बच जाए। ओके, लाइक सो। तो ये आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे स्नैप करने में, बट एक बार आपका हो जाए तो उसके बाद आपको वेल्डिंग करने में थोड़ी सी आसानी मिल जाएगी। सो व्हाट विल हैपन नाउ, इफ़ यू वांट टू वेल्ड इट, यू कैन जस्ट सेलेक्ट ऑल द वर्टाइसेस, और यहाँ पे आप मर्ज पे क्लिक कर ले, तो इट विल मर्ज दोस वर्टाइसेस। इफ यू प्रेस 3, यहाँ पे ये वर्टाइसेस के एटलीस्ट आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बट अभी भी हमारा शेप जो है वो ख़राब हो जा रहा है, बिकॉज वी डोंट हैव अदर एजेस एंड वर्टाइसेस। सो लेट्स क्रिएट दैट। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने शेप को बिल्ड करना। तो एज यूजुअल लेट्स सेलेक्ट दिस थिंग एंड लेट्स डू कनेक्ट। यहाँ से यहाँ तक आप उसे कनेक्ट कर ले ऐसे, लाइक दिस। एंड आई होप आप लोगों को ये स्टेप अभी तक याद हो चुकी रहेगी कि किस तरह से आपको इसे करना है। ठीक है, तो अगेन एज यूजुअल मैं इसे क्विकली कर लेता हूँ, एंड देन आई विल गेट बैक।
ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा शेप यहाँ पे बन चुका है, सारे होल्स पंच हो चुके हैं। अब हम लोगों को इसे सिंपली से थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेना है, थोड़ा होल्डिंग एजेस देना है। सो लेट मी जस्ट सिलेक्ट ऑल द एजेस लाइक दिस। सो सर्कल्स हम लोग यहाँ पे आके डबल क्लिक करके इस एज पे इसे सिलेक्शन कर लेते हैं लाइक सो। तो मैं इसे सिंपली क्विकली सिलेक्ट कर लेता हूँ like this. So all these shapes are now selected. Let's go to our extrude option. तो हम लोग चलते हैं edit mesh में, extrude में, and let's extrude it a little bit in like this. So we will be putting something like 0.5, कुछ ऐसा, या फिर उससे भी कम, I'll say something like 3 will do the trick. And then again we will go to edit mesh and extrude, and we'll just extrude it a little bit inside. And then again I will go and I choose extrude, and फिर हम लोग थोड़ा सा और अंदर लेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था डबल एक्सट्रूड करने से क्या होता है, आपके यहाँ पे होल्डिंग एजेस ऐड हो जाएंगे। तो नाउ इफ आई प्रेस 3 एंड इफ यू सी वी गेट दिस नाइस होल्डिंग एज ओवर हियर। सो ये हमारा होल पंच हो चुका है स्पीकर ग्रिल, चार्जिंग पोर्ट्स एंड बाकी की चीज़ों के लिए लाइक दिस। नाउ लेट्स मेक दिस एज शार्पर बिकॉज एज वी कैन सी ये थोड़ा राउंडेड हो जा रहा है। सो लेट्स डबल क्लिक दिस एंटायर एज, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं पूरा लूप हमारा सिलेक्ट हुआ है कि नहीं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका लूप सिलेक्टेड हो। देन अप्लाई अ बेवल, बेवल पे क्लिक कर लेना है, रिड्यूस द फ्रैक्शन, एड अ सेगमेंट लाइक सो, 2 सेगमेंट विल डू, कुछ इस तरह से। एंड नाउ इफ विल प्रेस 3, नाउ वी हैव दिस फ्रेम। तो ये हमारा मेटल फ्रेम बन के रेडी हो गया। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले ऑन कर लूँ फ्रंट एंड बैक का, यू कैन सी हाउ इट लुक्स लाइक। तो ये ऑलमोस्ट हमारा फ़ोन शेप लेना स्टार्ट कर चुका है लाइक दिस। ठीक है, नाउ लेट्स ऐड अ लिटिल बिट फॉर मोर डिटेल्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा सिम होल्डर है, तो यहाँ पे भी मुझे एक सिम पिन के लिए यहाँ पे एक होल चाहिए। सो आई जस्ट सिंपली सिलेक्ट दिस वन एंड लेट्स गो टू अवर साइड व्यू। लेट्स से आई गो टू आवर लेफ्ट व्यू, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, होल पंच करेंगे इस जगह पे। तो लेट्स टेक अ cylinder, let's create a shape over here like this, and let's reduce the size to something like 8, that will do the trick. And then let's move it forward like so। wireframe on shaded on कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लेके आते हैं इसे, and just we can try to align it with our existing shape। उसके साथ हम लोग इसे अलाइन करने की कोशिश कर लेते हैं ऐसे, and then we'll just select it and just go to mesh boolean and do a boolean, कुछ इस तरह से। and now we can just delete this unwanted face and let's delete it। अब सेम चीज़ हम लोगों को यहाँ पे शेप को बिल्ड कर लेना है क्विकली। so we will just build a shape, let's add a holding edges so that don't spoil the shape, कुछ इस तरह से। तो थोड़ा प्रिसिशन आपको लगेगा इसमें करने के लिए, एंड लाइक दिस। ऑलराइट, लेट्स सेलेक्ट दिस वर्टाइसेस। अब यहाँ पे अगर मैं 3 प्रेस करके आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे ये वर्टेक्स वेल्ड नहीं होंगे, तो इन्हें हम लोगों को वेल्ड कर लेना है। तो हम लोग सिलेक्ट करते हैं और हम लोग यहाँ पे मर्ज पे क्लिक कर लेंगे। तो नाउ दे विल वेल्ड, एंड नाउ वी हैव अ नाइस shape like this of a sim hole, and as usual we will be doing a bevel to it, or what we say extrude, small offset, okay, so very small offset like this, and then again an extrude like this in z axis, then again an extrude देना है वापस से ऐसा कुछ, and press 3, and there we have our SIM card slot with the hole। ओके, तो ये हमारा शेप ऐसा बन के रेडी हो चुका है। सो आफ्टर दिस वी हैव फ्यू मोर थिंग्स टू मेक। वैसे कि हम लोगों को स्क्रू करना है और यहाँ पे इसे भी फिल करना है बिकॉज वी वांट टू क्रिएट दैट चार्जिंग पोर्ट एंड ऑल दोज थिंग। सो उस पर हम लोग बाद में आएंगे एंड धीरे धीरे हम लोग उस पर काम करेंगे। लेट्स जस्ट नाउ वर्कआउट ऑन द अदर पार्ट्स। जैसे कि मैं आ गया हूँ फ्रंट डिस्प्ले पे, एंड वी हैव टू वर्कआउट ऑन दिस पार्ट जहाँ पे हम लोग डिस्प्ले के लिए स्पीकर ग्रिल हम लोगों को कटआउट करना है। सो इफ आई जस्ट गो टू आवर फ्रंट व्यू, and as we can see we have this small speaker grill, and this is
कटआउट। नाउ इफ यू वांट यू कैन मॉडल दिस थिंग, बट इसे मॉडल करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज दिस इज थिंग विच कैन बी कवर्ड इन टेक्सचरिंग, जहाँ पे हम लोग ऐसा एक मैप बनाएंगे जो हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, जिससे ये आपका ऊपर का टच पैनल रहेगा एंड उसके नीचे हमारा डिस्प्ले होगा। बट यहाँ पे हम लोगों को ये जो ग्रिल है वो तो कटआउट करना ही होगा। सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, लेट्स सेलेक्ट दिस शेप फर्स्ट एंड आई विल जस्ट मेक अ डुप्लीकेट ऑफ दिस वन फर्स्ट। तो कंट्रोल डी दबाते इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड 4 दबाता हूँ वायर फ्रेम के लिए एंड जस्ट पुश देम अ लिटिल बैक। थोड़ा सा मैं इसे पीछे की तरफ मूव करूँगा कुछ ऐसे, बिकॉज वी वांट 2 लेयर्स ऑफ स्क्रीन्स। तो ये हमारा एक टॉप लेयर होगा और उसके बीनीथ हमारा एक और लेवल होगा, ठीक है। ये हम लोगों को बैक के साथ भी करना है। तो जस्ट सिलेक्ट दिस थिंग नाउ, शिफ्ट आई दबाता हूँ एंड नाउ to create that shape before we have to fill this geometry, as you can see यहाँ पे हम लोग जैसे कि देख सकते हैं कि this shape और this geometry is not proper because यहाँ पे ये vertices closed नहीं है, we have open vertices, so let's close them so that we can go further। so इसे select करके हम लोग यहाँ पे connect component में आ जाते हैं and let's connect them like this। and similarly हम लोगों को बाकी के edges के साथ भी कर लेना, उन्हें आपस में कनेक्ट कर लेना। सो आई जस्ट क्विकली कनेक्ट देम एंड आई विल बी बैक। ऑलराइट, सो वी हैव दिस शेप विच इज क्रिएटेड। नाउ इसी शेप को हम लोग रिपीटेडली यूज करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सिमिलर शेप जो है हमारे बाकी जगह पे भी है, मतलब कि हमारा ये बीटल स्क्रीन है, बैक है, सब जगह यूज होने वाला है। तो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट डिलीट दिस and I will make few copies of it। so let's say I'll press Ctrl D and I'll just move it over here so that we have this shape। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल से ये उल्टा हो जा रहा है, ब्लैक साइड इस साइड आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी कैन सिंपली गो टू मेश डिस्प्ले एंड रिवर्स इट एंड हमारा ये नॉर्मल फ्लिप हो जाएगा। तो ये हमारा बैक बनने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी आवर बैक। लेट्स सेलेक्ट दिस वन एंड अगेन मेक अ कॉपी लाइक दिस एंड लेट्स मूव इट अगेन बैक एंड इसे भी हम लोग क्या करेंगे, नहीं इसे थोड़ा सा आगे रखते हैं हम लोग, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी माई डिस्प्ले एंड दिस इज गोइंग टू बी माई टच पैनल लाइक सो। सो जस्ट पोजिशन इट। अब अच्छे से आप इसे पोजीशन करना चाहते हैं तो आप चले जा सकते हैं यहाँ पे टॉप व्यू में एंड जस्ट ट्राई टू अलाइन इट। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं अलाइन हो रहा है तो, बिकॉज लेटर हम लोग यहाँ पे शेप में चेंजेस करेंगे जिसके बाद ये अलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज वेयर वी गॉट आवर बेसिक कट्स। नाउ to create this shape we will be adding more geometry over here। so हम लोग यहाँ पे multi cut tool लेते हैं and let's put a cut like this and a cut like this, okay, so that हमारा ये shape ऐसा आ सके। then I can put a cut like this, but अभी आप देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा cut डालता हूँ so how it will travel like this। so what I can do, I can just put a cut like this and a cut like this। तो ये हमारा शेप ऐसा ड्रॉ हो जाएगा लाइक दिस मैनुअली। अब यहाँ पे मुझे कोई कटआउट नहीं करना है बिकॉज ये स्क्रीन के ऊपर होता है। अगर हम लोग अपने फ़ोन को भी देखें तो ये जो होल होता है ये आपके डिस्प्ले के ऊपर होता है। तो यहाँ पे हम लोग टेक्सचरिंग में इस चीज़ को कवर करेंगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स क्रिएट दिस ज्योमेट्री। यहाँ पे बीच में भी मैं क्या करूँगा, एक शेप ऐड कर दूंगा जस्ट लाइक दिस। नाउ टू पंच अ होल अगेन इन दिस वन, सिमिलर स्टेप्स, वी विल बी टेकिंग अ रेक्टेंगल और अ क्यूब शेप लाइक दिस। ऑलराइट, तो ये क्यूब हमारा बन चुका है। अब हम लोगों को इसे राउंड करना है एज से, तो जस्ट सेलेक्ट दिस एंड दिस एंड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे यहाँ पे अपना बेवल। तो लेट्स ऐड अ बेवल, फ्रैक्शन फुल कर लेते हैं, सेगमेंट इंक्रीज करते हैं टू अ वैल्यू ऑफ समथिंग लाइक 2 or 3। लेट्स चेक आउट, 3 will do the trick and now let's do the boolean part। सेलेक्ट करते हैं दोनों ज्योमेट्री को, इसे सेलेक्ट करना है फिर इसे सेलेक्ट करना है, देन गो टू मेश, चूज डिफरेंस एंड boolean लाइक दिस। तो ये हमारा शेप ऐसा हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस शेप को फिल करना स्टार्ट करेंगे। सो जस्ट लाइक प्रायर वी आर गोइंग टू डू द कनेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करना इसे स्टार्ट करेंगे।
तो आई होप अभी तक आप लोगों को तो ये समझ में आ चुका होगा कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे हम लोग ये शेप्स को तैयार करते हैं। तो यू कैन टेक योर टाइम एंड यू कैन जस्ट फिल दिस थिंग। तो मैं इसे भी क्विकली कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो ये हमारा कनेक्शन इस तरह से बन चुका है। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट सिंपली सेलेक्ट दिस पीस और इसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट दबा के आइसोलेट करते हैं टू सी हाउ माई शेप लुक्स लाइक। so this is how it looks like and now if you want you can just delete this thing। अब आप चाहिए तो इसे रख भी सकते हैं या इसे डिलीट भी कर सकते हैं बिकॉज एनीवेज वी हैव टू एक्सट्रूड इट, बट ये थोड़ा सा बाहर की तरफ होगा, हम लोगों को इसे अंदर की तरफ रखना होगा, तो हम इसे डिलीट करते हैं फिलहाल। just press 3 to see how the shape looks like। so this is how our shape looks like फ्रंट डिस्प्ले का। अब हम लोग इसे डबल क्लिक करते हैं, विल गो टू आवर एक्सट्रूड एंड लेट्स ऑफसेट इट एज यूजुअल। थोड़ा सा हम लोग रखेंगे इसे 0.05 or so and then again we are going to extrude it like this and then again extrude it like so। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसे एक्सट्रूड कर लेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू जस्ट फिल दिस शेप्स। तो सिलेक्ट करते हैं, ब्रिज करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, ब्रिज करेंगे, इस ऑप्शन को यूज़ करना है आपको, ब्रिज को। एंड देन नाउ यू कैन जस्ट एड अ कट इन बिटवीन। उसके बाद आप चाहिए तो इन होल्स को फिल कर सकते हैं, तो इसे डबल क्लिक कर लें, मेश में चले जाएं, फिल होल एंड देन यू कैन जस्ट सिंपली कनेक्ट दोस कंपोनेंट्स। तो इसे आप कनेक्ट कर लें लाइक सो सिमिलर स्टेप्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आपको इतने ही टूल्स और इतने ही ऑप्शंस में आपके सारे काम मिल जाते हैं करने के लिए। सो यू डोंट हैव टू जंप टू एनी अदर शेप्स एंड ऑल दोज थिंग्स, या किसी और टूल्स के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इतने ही टूल्स में आपके काम हो जाते हैं। तो जस्ट बस आप इसे प्रिसाइसली यूज़ करें एंड जितना आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका हाथ यहाँ पे बैठता जाएगा और आप अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग ज्योमेट्रीज और मॉडल्स बनाना सीख जाएंगे। सो जस्ट सिलेक्ट दिस एंटायर लुक, लेट्स एड अ बेवल, लेट्स इंक्रीज द सेगमेंट, रिड्यूस द फ्रैक्शन लाइक सो। तो ये अब हमारा यहाँ पे ये शेप हो गया like this and I guess this is a little bit too inside, तो हम लोग इसे थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालेंगे। ओके, so you can just select this and just move it, हल्का सा मैं इसे अंदर की तरफ ऐसे मूव कर लेता हूँ like so and there we go। so this is our front display shape which we can create। now further we can just simply double click this entire shape and let's extrude it like this। इस तरह से हम लोग इसे एक्सट्रूड करेंगे एंड देन जस्ट डबल क्लिक दिस एंटायर लूप, पूरे लूप को सिलेक्ट करना है, यहाँ से भी सिलेक्ट कर लेना बिकॉज सिर्फ ऊपर का सिलेक्ट हुआ। सो यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, तो चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका पूरा लूप सिलेक्ट हो रहा है नहीं। नाउ अप्लाई अ बेवल टू दिस वन, 2 segments or 3 like so and now if you press 3 you can see ये हमारा डिस्प्ले ऐसा बन के रेडी हो जाएगा। now if I press shift I, let's come out of isolation and then we can see ये हमारा फ्रंट डिस्प्ले और ये हमारा फ्रेम कैसा बन चुका है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे मूव कर सकते हैं। let's take our move tool and let's align it and adjust it like this। yes, so over here we can see some gaps and all those things। तो ये गैप हम लोगों को फिल करना है। गैप क्यों आ रहा है, बिकॉज ओवर here we have lot of number of edges and जबकि इस पे हम लोगों के पास उतने edges नहीं है। so we will be putting those edges। so जिस जगह पे यहाँ पे edges हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पे edges ऐड कर लेंगे। so let's take multi cut tool and let's put an edge। तो ये सब सपोर्टिंग एजेस होते हैं जिन्हें आपको डालना होता है ऐसा, ताकि वो आपकी ज्योमेट्री को अच्छी तरीके से सपोर्ट करें। ओके, तो दिस आर ऑल होल्डिंग एजेस विच यू कैन पुट। तो इसे आप चीज़ें तो इस तरह से रैंडमली भी ऐड करके रख सकते हैं जस्ट फॉर अ सपोर्ट।
like this, and now if you'll see we don't have that gap anymore. तो जो गैप आ रहा था वो अब हम लोगों को गैप नहीं मिल रहा है। राइट, तो ये हमारा फ्रेम एंड फ्रंट डिस्प्ले विथ स्पीकर एंड चार्जिंग पोर्ट एंड अदर डिटेल्स, जो छोटा मोटा डिटेल्स था वो हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे बैक में आएंगे एंड वी विल बी क्रिएटिंग आवर बैक पोर्शन, जहाँ पे हम लोगों का कैमरा मॉड्यूल है, जो थोड़ा सा टीडियस होगा कैमरा मॉड्यूल को बनाना, थोड़ा सा टाइम जाएगा एंड एज यूजुअल लास्ट पार्ट होगा हमारा तो थोड़ा सा लेंदी होगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग थोड़े डिटेल्स पे और ज़्यादा काम करेंगे, डिटेलिंग करना है एंड कैमरा मॉड्यूल हम लोगों को बेसिकली बनाना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही यहाँ तक, बाकी का हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहे, आपके वर्क शेयर करते रहे। टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम इन सब चीज़ों से रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैंने पेजेस एंड सब्सक्रिप्शन ग्रुप्स बना लिए हुए हैं, तो आप लोग वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर ले या फिर ग्रुप कर ले। यूट्यूब पे भी पहली बार आ रहे हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ऐसे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख ले। बाकी का हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।